मिर्जापुर में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रोगी बताते हुए इलाज कराने की सलाह दी और कहा उनके बयान अलोकतांत्रिक होते हैं। असम में अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण के मुद्दे पर बोलते हुए शर्मा ने यह दावा किया कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए निवास कर रहे हैं। उनके अनुसार सरकार प्रतिदिन 100 से 150 लोगों को वापस भेज रही है। उन्होंने बताया अब तक लगभग 50,000 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से खाली करवाई जा चुकी है और आगे भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इतिहास से जुड़े सवाल पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान को समान सम्मान देने की बात का विरोध किया। शर्मा ने कहा शिवाजी को हिंदू रक्षक के रूप में जाना जाता है, जबकि टीपू सुल्तान को लेकर इतिहास में अलग ही दृष्टिकोण है। उन्होंने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए निमंत्रण का भी जिक्र किया और राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उनसे मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर एसडीएम गुलाब चंद्र ने मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सिराज अहमद की ये रिपोर्ट। लक्ष्मीवंतम जलम कैमरा होता है यार, पीछे करो, पीछे करो। फोटो मारेंगे चाहिए। अरे यार कैमरा होता होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे करो। ठीक है, बस ये हल्का पीछे हो जाए, हल्का हो जाए। सर सर थोड़ा सा इधर। सर 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 भैया 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 मोबाइल सर अरे यार ये भैया बस क्या करिए भैया सर 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 बोल विंध्याचल माई की जय। जय हो माई। आप दुकान के लगाई जाए 1 मिनट आप दुकान के रखा सामान कि मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, लेकिन राहुलवादी नहीं हूँ। अब देखिए ये कांग्रेस का अपना मामला है, हमें इस पर टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कहा कि टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब देखिए जो भी ये सब बात बोलते हैं कोई थोड़े फर्क पड़ने वाला है। शिवाजी महाराज का जगह में होगा और टीपू सुल्तान कैसे हिंदू का ऊपर अत्याचार करे थे। एक हिंदू का रक्षक था और एक हिंदू का भक्षक था, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है। तो ये बात जो बोलते हैं इसका मेरा नहीं लगता है उनका कोई हिस्ट्री का ऊपर कोई भी छोटे से भी नॉलेज है। असम में घुसपैठ से कितना डेमोक्रेसी। देखिए असम का हालत बहुत नाजुक है और असम का जो हिंदू मुस्लिम का डेमोग्राफी है, अभी लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन वहां में 40% हो चुका है। 3 से 4% मुस्लिम ऐसा है जो देश का ही है, लेकिन बाकी जो 36% होगा, कोई ना कोई समय वो लोग बांग्लादेश से ही आए थे, कांग्रेस का समय में ही आए थे
और बढ़ते बढ़ते अभी 40% 40% तक वो लोग पहुंच गए। आसाम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया था। मेरा ऊपर कोई चलाए हुए हैं ये नहीं, मेरा ऊपर कांग्रेस कोई के पूर्व आरोप प्रदेश आरोप अध्यक्ष ने नहीं है। इस्तीफा दिया है आसाम के, लेकिन वो वापस ले लिए हैं। मेरा नहीं लगता है वो, एक मिनट, मेरा नहीं लगता है वो वापस लिया है। इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वापस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। गोगोई को लेकर आपने कहा था कि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, क्या आने वाले समय में गोगोई को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? हमने सबूत का साथ ये मामला भारत सरकार को हस्तांतरित किया। आगे भारत सरकार उसका ऊपर फैसला लेगी। एस्टीन फाइल को लेकर के हरदीप पुरी का इस्तीफा आप मांगने जा रहे हैं। उस फाइल में कुछ भी हरदीप पुरी का बारे में क्या गलत? राहुल गांधी ने कहा है कि यूएस डील किसानों के हित में नहीं है। वो यूएस डील पढ़ सकता है क्या? अगर उनका आसपास कोई नहीं होगा, वो यूएस डील का जो पूरा ऑर्डर है वो पढ़ सकेगा? सर एनआरसी वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है और हाईकोर्ट से ले जाने कहा, इस पे क्या देखिए, कहेंगे? उसमें मेरा जो बयान जब भी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट का अंदर में ही होते हैं, तो इसीलिए मेरा कोई डर नहीं है। जहां भी जिसका मर्जी है वो चला जाए, लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ असम का और हिंदू समाज का भले के लिए बोलता हूँ, और ये तो मैं बोल भी रहूंगा। और मेरा मानना है कि मैंने कोई भी संविधान का जो दायरा है इसको मैंने कभी भी भंग नहीं करता। भारत के आप सबसे सफल मुख्यमंत्री माने जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने में क्या कहेंगे? अब देखिए, असम में ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं डेली 100 से लेकर 150 तक डेली भगाता हूँ, लेकिन संख्या बहुत है। अभी हम असम में उनको 50,000 एकड़ जमीन से हम ये लोगों को हटाया। कितना 1000 एकड़? 50,000 एकड़ जमीन मैंने 5 साल में खाली किया हूँ। काल में अपना जो एक सभा थे प्रधानमंत्री जी का, उसमें मैं ये भी बताया हूँ अगले बार मैं 1.5 लाख एकड़ जमीन से ये लोगों को भगाऊंगा। अच्छा, ये और टोटल कितना जमीन उनका कब्जा में है? 10 लाख एकड़। अच्छा, असम में एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या कि किसी समुदाय पर गन ताने? एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? देखिए, मैं जो काम शोभा देता है वही करता हूँ, और जो शोभा नहीं देता है मैं। अच्छा, बंगाल में मस्जिद बनने का आया है, जो काम मुझे शोभा देता है मैं वो करता हूँ। बंगाल लेकिन एनआरसी पे एक बात हमेशा याद रखिए कि असम में जब हमारा संख्या 80 से 60% तक घट गया है, तो हमारा चिंता का भी ये सेकुलर लोगों को समझ रखना चाहिए। बंगाल में बाबरी मस्जिद जो टीएमसी का निकला हुआ जो विधायक है वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। अपने कार्यकाल में इन लोगों को निकाल देंगे सर? ये पुतला बाबरी मस्जिद है। थोड़े ओरिजिनल बाबरी मस्जिद तो ध्वस दिया गया, ये पुतला मस्जिद है। क्या बना पाएगा सर? पुतला मस्जिद बनाएगा, अगर ओरिजिनल ही चला गया क्या पुतला खेल पाएगा?